अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हम एक असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने जितने भी हमारे ट्यूटोरियल हो चुके हैं, ठीक है, यूज़र फॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे और एक प्रॉपर असाइनमेंट भी बनाएंगे कि हमने एक ऑटोमेटेड VBA कोडिंग के साथ एक यूज़र फॉर्म बनाना है जो कि बिल्कुल ऑटोमेटेड हो, ठीक है, सिंपल, हम उसमें जो है वो चीज़ों को अपडेट कर सकें। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं इस शीट को सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यूज़र फॉर्म में सबसे पहले ये, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बनाना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है, तो इसकी हेडिंग जो भी आपने रखनी है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बना रहा हूँ ID, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, ठीक है, ईमेल ID और एड्रेस। क्या हो गया है? लें जी, ठीक है, अब हम Alt F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें यूज़र फॉर्म होता है, ठीक है, ये यूज़र फॉर्म है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका, ठीक है, कर दूँगा ऐड हियर न्यू एम्प्लॉइज़, ठीक है। इसका मैं फॉर्म का नाम भी रख देता हूँ, ठीक है, मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय 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 डाटा, ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया। मैं ज़रा इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब मैंने देखना है कि यहाँ पे मेरी हेडिंग्स कितनी है, उस हेडिंग्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये करनी है। मैं करता हूँ सबसे पहले मैं एक फ्रेम बनाता हूँ बैक साइड पे, ठीक है, ये मैंने बना दिया फ्रेम, ठीक है, और इसमें जो भी लिखा उसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं अब लिखूँगा सेंटर लाइन करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ ये डबल क्लिक और इसको थोड़ा मैं कोशिश करके सेंटर बना देता हूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहले है ID, ठीक है। ID के बाद है फर्स्ट नेम, ठीक है जी। फर्स्ट नेम के बाद है लास्ट नेम, और आपने मुझे फॉलो करते रहना साथ साथ, ठीक है। ये मेरा आ गया, यहाँ पे लास्ट नेम आ गया, उसके बाद आ गया सिटी, सिटी के बाद आ गया ईमेल ID,
खुद ही एडजस्ट हो जाएगा उसके साइज़ के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे इनबॉक्स मोड करवा देता हूँ, ठीक है, इनबॉक्स कह रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, ताकि ये यहाँ पे लिख सकूँ बाद में। ठीक है, इनको मैं ये इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। फॉलो करते रहिएगा मुझे जो भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसको ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ, इसको इतना ज़्यादा कर देता हूँ, सिटी बस ठीक है। ईमेल आईडी को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, होम एड्रेस को कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ, फिर से फ्रेम लगाता हूँ। ये फ्रेम थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं दो बटन लगाऊंगा, ठीक है, बटन मैक्रोस को चलाने के लिए, और दूसरा बटन यहाँ पे। ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बटन है डमी वाला, और ये वाला है यूज़र फॉर्म को क्लोज़ करने के लिए, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल, ठीक है। ये जब ठीक है, ये जब 5 होगा, ये यूज़र फॉर्म बन के आपके सामने आ गया है। मैं यहाँ पे यानी कि इस तरह से मैं इसमें डाटा टाइप करूँगा, ठीक है। तो इस तरह ये यूज़र फॉर्म आपका रेडी है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख के तो इसको करवा सकते हैं। अब मैंने इसकी कोडिंग जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये कोडिंग में, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कोडिंग पड़ी हुई है, वहाँ से ये आप कोडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और इस कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
अब ये आपकी जो टेम्पलेट है, आपकी जो ये शीट है, ये जो यूज़र फॉर्म है, ये यूज़र फॉर्म रेडी है, ठीक है, यूज़ के लिए। अब मैं आपको इसका डेमो भी दिखाता हूँ, ठीक है, और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस यूज़र फॉर्म को शीट पे किस तरह से, अच्छा ये आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे व्यू में आए, व्यू में यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा डेवलपर टैब में, यहाँ से जाए न्यू में, ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है EMP data डॉट शो, ठीक है, और इस तरह ये आपका ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। अब जब भी आपने नया एम्प्लॉय ऐड करना है, ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं हम इसकी, ब्लैक कर दिया, ये साइड पे ही लाइन करनी है, ठीक है। अब ये यूज़र फॉर्म आपका रेडी है यूज़ के लिए। कोडिंग आपको इजीली मिल जाएगी ये वीडियो के नीचे से और मेरी पेज से भी मिल जाएगी। अब देखें ये आया मैं, ठीक है, ये मैंने कहा कि इसका 1001 एम्प्लॉय नंबर है, नाम है इसका राशिद शबीर, ठीक है, और लास्ट नेम मैं हुसैन लिख देता हूँ, ठीक है, सिटी में लिखता हूँ लाहौर, ID लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लाहौर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डन करूँगा और इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। ईमेल ID और ये हमने लिखा नहीं तो इसलिए नहीं आया, ठीक है, किसी का बाकी चीज़ें भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है, 1002, फर्स्ट नेम कह देता हूँ मैं अहमद, ठीक है, कमाल, सिटी कराची, और ईमेल ID gmail.com, और ये मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कर दूँगा डन, डन करके इसे क्लोज़ कर दूँगा, और ये चीज़ें सारी जो हैं वो इसमें आप देखते हैं कि ये इसमें ऐड होती जा रही है, और इस तरह से आपका डेटाबेस बनता रहेगा, ठीक है। आपको ये इसमें बिल्कुल ऑटोमेटेड है, आपने जस्ट यूज़र फॉर्म ओपन करना है, डाटा टाइप करना है और उसको डन कर देना, और वो आपका जो है वो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पे बनता रहेगा। तो ये फ़िलहाल यही असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या सीखा, इसमें मैंने आपको यूज़र फॉर्म बनाना सिखा दिया, मैंने आपको बता दिया किस तरह से बटन पे आपने यूज़र फॉर्म को असाइन करवाना है, ठीक है, और कोडिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन से, उसको उठाएँ और उससे देखें, समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने वैसे उसको डिफ़ाइन नहीं किया, तो ठीक है। अब नेक्स्ट हम इससे आगे बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।